तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कई दिनों से मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक ऐसी बात चल रही है जिसको मैं आपके साथ सोच रहा था शेयर करूं। पेशे से मैं एक अध्यापक हूं, एक ट्यूटर हूं, एक स्टूडेंट्स के लिए एक लाइफ कोच हूं, जो हमेशा स्टूडेंट्स के बेहतर भविष्य के बारे में सोचता हूं। और मैं हमेशा से सोचता हूं कि कोई भी स्टूडेंट्स है वो बेहतर से बेहतर रास्ते पर जाए, ताकि वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट कर पाए। तो एक चीज़ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैं इस चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आए दिन मैं देखता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स, जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले भी हैं, अच्छे भी हैं पढ़ने में, लेकिन वो केवल फोकस करते हैं अपने एकेडमिक जो सब्जेक्ट्स हैं, जो क्लासेस हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, विषय वस्तुएं हैं, उस पर ज़्यादा वो फोकस करते हैं। हालांकि ये सही भी है, लेकिन इसके पीछे एक जीवन में सफलता के पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। चाहे वो स्टूडेंट्स पढ़ने में बहुत तेज़ हो, बहुत अच्छा हो, या वो स्टूडेंट्स एक औसत दर्जे का हो। औसत दर्जे बोलने का मतलब न तो बहुत तेज़ हो, न तो बहुत कमज़ोर हो। तो एक बात मेरी, अगर ये आप अगर गौर करेंगे ना, तो और इसको अगर आप इस पर मनन करेंगे और इसको फॉलो करेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इतना तो पक्का कह सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर तो ज़रूर करेंगे। एक चीज़ और चीज़ को मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि लाइफ में बेहतर करने का मतलब केवल यह नहीं होता है कि एक सरकारी नौकरी पा जाना। सरकारी नौकरी से भी बढ़ कर के बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में। आप बताइए, आप अपनी लाइफ में कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं और उनकी बहुत सी उपलब्धियों के बारे में आपने सुना होगा? नहीं ना। तो केवल सरकारी नौकरी पाना जीवन की एक सफलता वर्ष नहीं होती है, इससे भी बहुत आगे तक की चीज़ें होती हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप कभी भी आप अपने एकेडमिक क्लासेस की जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ आप फोकस कीजिए कंपटीशन लेवल की तैयारी करने की। अब ऐसा क्यों ज़रूरी है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप पढ़ाई करके अगर आप करियर अपना बनाना चाहते हैं, तो आपको कंपटीशन में तो जाना ही होगा। क्योंकि आप लाख अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में, अपने क्लास में अच्छे से अच्छे नंबर ला लीजिए, वो आपको एक बेहतर करियर नहीं दे पाएंगे उस रिजल्ट के आधार पर। आपको बेहतर करियर आपके अंदर की क्वालिटी, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, आपका बेहतर करियर होगा। अगर हम एक पार्टिकुलर, अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें, तो इसमें ज़रूरी हो जाता है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठना और उसमें बेस्ट देना। मैं आए दिन देखता रहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी जो एकेडमिक्स जो बुक्स हैं उसमें तो चीज़ों को, वो क्वेश्चंस जो हैं, जो चीज़ें हैं, उसको तो वो कर लेते हैं, ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन जैसे ही कम्पिटेटिव लेवल की अगर उनसे चीज़ें अगर पूछी जाने लगें, और चीज़ों के बारे में अगर जानकारी लेना चाहें, अगर जानना चाहें, तो उसके बारे में उनके पास नॉलेज जो होता है बहुत ही औसत या उससे निम्न का होता है। मेरी बस एक बात आपको याद रखना है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, बहुत कोई लंबा नहीं बात करना चाहता हूँ, बस एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ विश्वास कीजिए, आप अपनी केवल एकेडमिक क्लासेस पर फोकस मत कीजिए। आप आने वाले समय में आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में अपीयर होना है, इसलिए उसके लिए फ़ोकस होइए, उस पर भी फोकस होइए, क्योंकि वही आपको एक बेहतर करियर दे सकता है। आप देख सकते हैं कि जितनी भी नौकरियां हैं, लगभग हर एक नौकरी कंपटीशन पर बेस्ड है। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम में बेहतर कर देते हैं, अगर आप बेहतर मार्क्स लाते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो आपको जो है आपके सफल होने की उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है, और होते भी हैं। नेक्स्ट थिंग ये है कि आप उस पर फोकस हो कैसे, क्या तरीका है उस पर फोकस करने का? तो देखिए, सिंपल सा तरीका है, उसका कोई अलग चीज़ नहीं करना है आपको। आपका जो सिलेबस है उसे तो पढ़िए ही, लेकिन उसके साथ साथ उसको एडवांस लेवल का पढ़िए, और
अलग से भी जो कॉम्पिटिटिव लेवल की जो चीज़ें आती हैं, जैसे बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स की एक ऐसी भी बुक आती है जो कॉमन बुक होती है, जो अंकगणित की होती है, तो उस ऐसे भी बुक्स को लेकर के उसमें रिवीजन करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप अपने ऊपर भी प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं। वैसे तो हर कोई व्यक्ति अपना खुद का परीक्षण नहीं कर सकता है कि वो कितनी कैपेबल है। उसका एक बेहतर परीक्षण तभी हो पाएगा जब एक कैपेबल, एक बेहतर इंसान के पास जब हो जाएगा, तो जब वो उसका परीक्षण ले सकता है। स्वयं से हम अपने आप में ये नहीं कर सकते कि हम बेस्ट हैं, हम बेहतर हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए फोकस्ड होकर के तैयारी करनी है, बस इतना सा है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सोच रहा हूँ ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन मैं आपका साथ में आपकी ओपिनियन भी जानना चाहूँगा कि आप मेरे इन विचारों से कितनी प्रभावित हैं और कितनी सही मानते हैं। क्या आपको भी लगता है कि क्या ये सच है? तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। वैसे मेरे माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं हर एक बात को आपको बताऊंगा, अपने जीवन के हर अनुभव को बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में बहुत से अनुभव किए हुए हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इंसान को सीख तब मिलती है ना जब वह ठोकर खाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप उस ठोकर खाने के इंतज़ार मत कीजिए कि मुझे ठोकर लगे और मैं सीखूं। मैं चाहता हूं कि मुझे जो ठोकर लगे हुए हैं, या मैंने अन्य लोगों से जो एक्सपीरियंस लिया हुआ है, जो उनको ठोकर लगे हुए हैं, उन ठोकरों के माध्यम से, उन ठोकरों के एक्सपीरियंस से, अनुभव से मैं आपको बता सकूं, समझा सकूं, ताकि आप समय से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, उस ठोकर लगने से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और आप अपनी एक बेहतर भविष्य बना सकें। मेरे प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, हम निश्चित है आपसे फिर से मिलेंगे अपने कुछ नए विचारों के साथ। और आप यदि अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप वहां पर जा कर के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसलिए कि आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो बेहतर हो सके। क्योंकि मैंने वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर रखा है, जैसे इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने बेसिक से एडवांस तक पढ़ाने का निर्णय लिया हुआ है। अभी मेरा पहला क्लास अपलोड हो रहा है। जैसे ही आपको, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। तो प्लीज़ आप ये काम कर सकते हैं अगर आप अपने बेहतर फ्यूचर और अच्छा नॉलेज इंप्रूवमेंट के बारे में सोचते हैं तो। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप जहाँ भी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा अपना बेस्ट देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।